नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों 2020 सीरीज के अंदर जिसमें हम लोग 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला और उसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और उसमें आज आपके सामने चैप्टर सर कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं। तो सर हम लोग ईएमआई के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। और एक बात की मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे कि यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज मैं आपको बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा बच्चे, इन सभी चीजों का अच्छे तरीके से आप जो है हैंड रिटन नोट्स बना करके अपने पास रख लीजिएगा। आपको एग्जाम के टाइम में जब आपके पास टाइम कम होगा तो उस टाइम आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो ठीक है बच्चे, अब लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर की चीजें कि सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चे, 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। सर सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर हेडिंग क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बाबू क्या है कि सर किसी भी सरफेस के लंबवत जो टोटल फील्ड लाइंस पास करती हैं उन्हीं की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक सिंपल सा फार्मूला होता है सर, क्या, फाई बी बराबर बी इंटू ए या बी ए कॉस थीटा। ए सर एरिया वेक्टर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत बाहर की तरफ होता है। थीटा बाबू क्या होता है सर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर होता है बच्चे, ठीक है। यूनिट सर क्या होती है, इसकी यूनिट बच्चे याद रखिएगा, इसकी यूनिट अपने आप में ही यूनिट यूनिक है बच्चे, क्या होती है सर, इसकी यूनिट वेबर होती है। तो इस प्रकार से आपको मैग्नेटिक फील्ड की एक अलग से यूनिट मिलती है, क्या कि सर फ्लक्स यूनिट वेबर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की भी यहां से एक यूनिट मिलती है। टेस्ला हो गई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गई, और यहां से वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मिल जाएगी बच्चे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे से हम लोग बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई के बच्चे, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इसमें सर 2 नियम है फैराडे ने। पहला नियम क्या दिया था बच्चे, पहला नियम उन्होंने दिया था कि जब किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स में मैं चेंज करता हूं, जब किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में मैं चेंज करता हूं तो उस कुंडली में क्या आता है बच्चे, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और अगर सर आपकी कॉइल क्लोज है तो उस कॉइल में एक करंट का प्रवाह होता है, एक करंट फ्लो करती है। सेकेंड रूल की बात करते हैं, सेकेंड लॉ की बात करते हैं बच्चे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई। सर ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है बच्चे वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, ठीक है। फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बच्चे क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। माइनस ये क्या शो कर रहा है बच्चे, माइनस ये शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, अपोज कर रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस एंड डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या मॉड में लगा देंगे तो यही माइनस बच्चे यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा सर, हट जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। आगे बात करेंगे सर लेंज के नियम के ऊपर। बच्चे लेंज का नियम बेसिकली क्या है कि जो इंड्यूस्ड करंट आ गई है, ठीक है, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसी को बताने के लिए लेंज का लाया है। लेंज का ला सिंपल सा बात बोलता है कि जो पैदा करता है उसी को मारता है या उसी का विरोध करता है। अगर करंट के बढ़ने की वजह से, ठीक है, अगर सर मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से करंट पैदा हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगी, अगर घटने की वजह से पैदा हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी बच्चे। मतलब जो पैदा करता है उसी को मारता है, उसी का अपोज करता है, यही लेंज का नियम कहता है। और बच्चे ये बात याद रखिएगा कि लेंज का नियम सर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि लेंज का नियम किसके ऊपर आधारित है बच्चे, लेंज का नियम सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। आगे बात करते हैं सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। देखो मॉडर्न टेक्निक में बच्चे, ठीक है, मतलब आज के समय में जो फैराडे का सेकेंड लॉ उसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, ठीक है, क्या कि देखो एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला सर क्या कि जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है वही मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज रेट ऑफ चेंज के बराबर होगी। तो इस प्रकार से बच्चे क्या कर सकते हैं, ई बराबर तो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर था। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ सर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर था। और यही सर क्या हो जाएगी, यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बराबर हो जाएगी। इसी के द्वारा तो सर उसकी खोज की गई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली में कुछ था नहीं, वो क्या था सर, वह
मैग्नेटिक फील्ड में चेंज था, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया गया था बच्चे। तो वही चीज यहां पे जोड़ करके सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फार्मूला बना दिया गया। मतलब कि जो फैराडे का सेकेंड लॉ केवल ये था कि E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, लेकिन पूरा इसको ये कन्वर्ट किया गया कि सर ये जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है बच्चे कि अगर सर किसी रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हो, अगर किसी रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हो तो रॉड सर बैटरी की तरह काम करता है। मतलब रॉड के दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेक्टर v क्रॉस b डॉट एल होती है। अगर किसी रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कराते हो, उस रॉड की लेंथ वेक्टर l है और उस लेंथ वेक्टर का, ठीक है, लेंथ वेक्टर एल है बच्चे, ठीक है, तो उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वेक्टर v क्रॉस b डॉट एल होगा, या E इज इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। थीटा सर v और b के बीच का एंगल, थीटा v और b के बीच का एंगल है। और अगर सर 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए बच्चे, क्या हो जाए, अगर थीटा बाबू क्या हो जाए, अगर सर थीटा 90 डिग्री हो जाए, कब, ये कब की केस की बात की गई है, अगर बच्चे थीटा क्या हो जाए, अगर सर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए तब के केस की बाबू यह बात की गई है कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। एल याद रखिएगा, एल अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ ही लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इंडक्टेंस में। सबसे पहला सर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेल्फ मोटिवेशन, इसे किसी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि कुंडली अपने अंदर ही कुछ चेंज करेगी, क्वाइल के अंदर ही कुछ चेंज होगा और चेंज करके, ठीक है, एक प्रेरित धारा पैदा कर लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट करते हैं अपने खुद के अंदर चेंज करके बच्चे। ठीक है, और एक ये गोल्डन लाइन हमेशा याद रखिएगा, क्या, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या कि जो सर टोटल फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। क्यों, क्योंकि सर जितना ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना ज्यादा सर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मतलब कहने का है सर कि टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होती है। और अगर एक फेरे में फ्लक्स फाई है तो कुल फेरों की संख्या अगर n है बच्चे तो टोटल फ्लक्स n इंटू फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इस डायरेक्टली को हटाएंगे तो L लगेगा। L को बोलते हैं सर क्या, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं बच्चे, मैंने कई सारी चीजें नहीं लिखी तो बता दे रहा हूं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। L बराबर सर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। एल का मात्रक सर क्या होता है, हेनरी होता है, और यह सर डायमेंशन, शेप और साइज पर डिपेंड करता है और बाकी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तीनों चीजें एल, सी और आर, ये तीनों चीजें सर डायमेंशन, शेप और साइज पर डिपेंड करती हैं, कंडक्टर या इंडक्टर के। ठीक है, और करंट वोल्टेज किसी पर चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ई बराबर बच्चे क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर माइनस को हटाना चाहते हो तो मॉड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये सर के बच्चे क्या है, यह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब बाहर से किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ी, अपने अंदर ही करंट में चेंज किया और चेंज करके सर इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर दिया है। यही बच्चे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। आगे चलते हैं सर म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है बच्चे, क्या बात करेंगे, अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में बात करेंगे। बाबू क्या करेंगे सर, अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में बात करेंगे बच्चे, अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में बाबू हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अन्योन प्रेरण गुणांक सर क्या है, देखो जो दूसरे क्वाइल में, अन्योन प्रेरण मतलब क्या होता है बच्चे, अन्योन प्रेरण में क्या होता है, देखो ध्यान से सुन लीजिएगा कि सर इसमें दो क्वाइल होती हैं। जैसे एक क्वाइल ये है, ये आपकी प्राइमरी क्वाइल है बच्चे, P1, और एक सर दूसरी क्वाइल है, दूसरी क्वाइल है जिसका क्या है, P2 है। तो अगर मैं प्राइमरी क्वाइल में अल्टरनेटिंग करंट चल रही है, यह करंट सर टाइम के साथ चेंज होगी, तो प्राइमरी क्वाइल के करंट में चेंज होगा, तो प्राइमरी क्वाइल के करंट में चेंज होगा बच्चे, तो उसकी वजह से सेकेंडरी क्वाइल के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये फील्ड रखा है सेकेंडरी में से पास करेंगे, अगर पास में रखा है मैंने तब, तो सेकेंडरी क्वाइल के अगर फ्लक्स में चेंजेज होगा बच्चे, सेकेंडरी क्वाइल के अगर फ्लक्स में चेंजेज होगा तो सेकेंडरी क्वाइल में सर क्या होगा, सेकेंडरी क्वाइल के फ्लक्स में चेंजेज होगा, सेकेंडरी क्वाइल के फ्लक्स में चेंजेज प्राइमरी क्वाइल में जो करंट चल रही है I1 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
देखो प्राइमरी कॉइल में करंट चल रही है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट चली और ये अल्टरनेटिव करंट टाइम के साथ चेंज होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर ये सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगी। अगर सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगी तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा। अब सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज होगा सर वह प्राइमरी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वह प्राइमरी में जो करंट चल रही है बच्चे इसकी क्या होगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली क्या होगा बच्चे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली बाबू क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज है वो प्राइमरी करंट के डायरेक्टली क्या होगा बच्चे प्रोपोर्शनल होगा। और जब इसको हटाओगे, जब इसको आप हटाओगे बाबू तो क्या लिख सकते हो, ठीक है देखो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में जो चेंजेज होगा वो प्राइमरी कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब उसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे एम लगेगा। और इस एम को क्या बोलते हैं बच्चे, इस एम को बोलते हैं सर क्या कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन प्रेरण गुणांक बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं बच्चे, एम को बोलते हैं क्या कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन प्रेरण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और ये सर इनके फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इनको रख लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में कि सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज, सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा, अगर सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में करंट की चेंज की वजह से, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज कर रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी में क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उसका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन एम L1 एंड N2, एम बराबर सर क्या होता है के अंडर रूट ऑफ L1 L2, के का मान 1 रखते हैं। जब भी क्वेश्चन अगर आया जाए बच्चे, ठीक है, L1 N2 का मान देकर के L1 और L2 मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का मान देकर के म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान पूछे तो के की जगह आप 1 रखोगे, हमेशा आंख बंद करके के की जगह 1 रखना। ठीक है, चलिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चे। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड सर क्या होगा, L बराबर क्या होगा म्यू 0 N स्क्वायर A बाई L। ये दिल बनाने का मतलब क्या है बच्चे कि इन सभी को अपने दिल में बसा के रख लेना है फार्मूलों को बच्चे। ठीक है, L बराबर सर क्या होता है म्यू इंटू N स्क्वायर A बाई L होता है। ठीक है, L बराबर म्यू इंटू N स्क्वायर, एरिया ए की जगह पाई आर स्क्वायर भी जोड़ सकते हो, अपॉन में L हो गया। ठीक है, चलिए ईडी करंट सर, ईडी करंट क्या होती है, ठीक है, ईडी करंट क्या होती है बच्चे कि जब किसी लोहे के टुकड़े को, ठीक है, जब किसी लोहे के टुकड़े को आप वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो बच्चे, ठीक है, तो इसमें जो करंट होगी सर, इसमें जो करंट चलती है, ठीक है, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो जो इसमें करंट चलेगी बच्चे वह पानी में चलने वाली धाराओं के जैसे मिलते हैं। देखो ऐसे सर, ऐसे करंट मुझे मिलने लगती है। इसी करंट को बाबू क्या बोलते हैं, इसी करंट को बोलते हैं क्या सर, इसी करंट को बोलते हैं बच्चे क्या फोको करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसी करंट को बोलते हैं फोको करंट या ईडी करंट बोलते हैं बच्चे। ये पानी में चलने वाली धारा के समान दिखाई देती है। मतलब कि जब किसी लोहे के टुकड़े को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस लोहे के टुकड़े में, ठीक है, एक करंट जनरेट होते हैं। ठीक है, करंट जनरेट होती है जो पानी में चलने वाली धाराओं के जैसे दिखाई देती है। ठीक है, पानी में चलने वाली भंवर के जैसे दिखाई देती है बच्चे, उसी को बोलते हैं फोको करंट या ईडी करंट बोलते हैं। फोको करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले इसको देखा था किसने, फोको नामक साइंटिस्ट ने, मतलब ईडी करंट्स की खोज की थी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चारों एप्लीकेशन बच्चे। ठीक है, चारों एप्लीकेशंस तुम्हारे दिल में अच्छे तरीके से होना चाहिए बच्चे। ठीक है, चारों एप्लीकेशन आपके दिल में दिमाग में अच्छे तरीके से होना चाहिए, पांचों। ठीक है, डेड बिट गैल्वेनोमीटर में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, इंडक्शन फर्नेस मतलब प्रेरण भट्ठी में, स्पीडोमीटर में और एनर्जी मीटर में, ये पांचों एग्जाम एप्लीकेशंस आपको दिमाग में होना चाहिए। यही पूछता है कि ईडी करंट्स का किसमें यूज किया था, किसमें नहीं यूज किया था। ठीक है, चलिए आगे सर बात करते हैं एसी जनरेटर। देखो एसी जनरेटर बच्चे क्या होता है, एसी जनरेटर ये किस पे वर्क करता है सर, सिंपल से बात है बच्चे कि वही जब किसी क्वाइल अगर फ्लक्स में चेंज करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब एसी करंट सर करता है क्या है, इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यह सर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा एसी जनरेटर या डायनेमो बच्चे यह ईएमआई के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और यह सर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाबू किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एसी, डीसी के नहीं एसी के फॉर्म में बच्चे। ठीक है, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और एसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक करंट देखना होगा तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। ठीक है, देख रहे हो बच्चे कि मतलब सर क्या हो, कहने का मतलब है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल, ठीक है,
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एसी के रूप में, मतलब करंट मिलेगी, देखो एसी के फॉर्म का इक्वेशन है, वोल्टेज एसी के फॉर्म का इक्वेशन है, इसी के फॉर्म का बच्चे क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज करंट मिलेगा। आगे सर बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो ट्रांसफार्मर बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। दो प्रकार का सर क्या होता है ट्रांसफार्मर होता है, एक बच्चे क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है बच्चे क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या करता है सर, यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, देखो स्टेप अप बच्चे क्या करता है सर, लो वोल्टेज को बच्चे किस में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप मतलब हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज को सर हाई वोल्टेज में, ठीक है, लो वोल्टेज को बच्चे किस में, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज को बाबू हाई वोल्टेज में। और स्टेप डाउन सर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, ठीक है। तो बाबू दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, अब सर ट्रांसफार्मर के लिए एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, जैसे अगर मैंने बोला क्या कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, मतलब कि प्राइमरी में आपने लो वोल्टेज दिया है, सेकेंडरी में वोल्टेज हाई हो गया है, सेकेंडरी में अगर वोल्टेज हाई हो गया है, मतलब कि सर यहाँ पे सेकेंडरी में फेरों की संख्या बच्चे प्राइमरी वाले से ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पे सर हाई को लो में और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न क्या है, तो मतलब कि अगर आपने प्राइमरी में हाई वोल्टेज दिया होगा तो सेकेंडरी मतलब प्राइमरी में फेरों की संख्या भी ज्यादा होगी, प्राइमरी में आपने हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज को सेकेंडरी में लो में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्राइमरी में फेरों की संख्या भी यहाँ पे ज्यादा होगी, अभी तो वोल्टेज हाई है। तो इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्या कि सर जो नंबर ऑफ टर्न है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फेरों की संख्या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको ऐसे फार्मूला एकदम बनाने आता होगा, दिल में बसाने आता होगा बच्चे। इस फार्मूले को कई बार मैंने बोला था कि बनाना सीख जाइए आप लोग, क्या कि सर अगर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है तो अगर एनएस लिखा तो यहाँ पे वीएस, एनपी लिखा तो यहाँ पे वीपी बच्चे, क्योंकि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनएस वीएस एनपी वीपी है लेकिन करंट के इनवर्सली है तो वीएस होगा तो यहाँ पे आईपी, वीपी होगा तो यहाँ पे आईएस, एनपी होगा देख लो आईएस, एनएस होगा तो यहाँ पे आईपी, क्योंकि इनवर्सली है, उल्टा है बच्चे। इस फार्मूले को कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि अगर किसी का मन करे सर एनपी को मैं ऊपर लिखूंगा तो एनपी को आप ऊपर लिख दीजिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो क्या कर दीजिए सर एनपी अपॉन में एनएस बराबर सर वीपी अपॉन में वीएस, लेकिन ये चीज आपको देखना होना चाहिए, ठीक है, कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है तो एनपी तो वीपी, एनएस तो वीएस, लेकिन करंट की इनवर्सली है तो आईएस अपॉन में आईपी, ये चीज हो जाएगा। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए, कई बार मैंने ऐसे फार्मूलों को बनाना आपको मैंने सिखाया है बच्चे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये एफिशिएंसी है सर पी आउटपुट अपॉन में पी इनपुट इंटू 100, ठीक है, वीएस इंटू आईएस अपॉन में वीपी इंटू आईपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये जो ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इनको मैंने बता दिया बच्चे। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी बच्चे पर डे 8 PM पे आपको पता है 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे, ठीक है, इवनिंग में 8 बजे बच्चे, कितने बजे सर इवनिंग में, शाम को 8 बजे, ठीक है, आपकी बच्चे क्या चलती है शाम को 8 बजे फिजिक्स में आपकी चलती है बच्चे क्या 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, ठीक है। तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चे, 8 बजे का एकदम रिमाइंडर सेट करके रखिएगा कि जैसे ही 8 बजे सब कुछ छोड़ करके सर पीपीएल खेलने आ जाना। क्या सर आईपीएल मैच नहीं देखना है बच्चे, क्या खेलना है सर पीपीएल आपको खेलना है, आईपीएल देखना नहीं है, पीपीएल खेलना है बच्चे। तो मिलते हैं फिर 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। रिमाइंडर 8 बजे का सेट करके रख लेना है क्योंकि 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व कराया जा रहा है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आएंगे। जो 20 मिनट की सीरीज जा रही है, यहां से आप चैप्टर्स को 20 मिनट के अंदर रिवाइज करिए और ये जो सीरीज चल रही है 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के बच्चे, यहां से प्रैक्टिस करिए। गारंटी बोलता हूं, सियोरिटी बोलता हूं बच्चे कि एग्जाम में फोड़ करके आओगे।
फोड़ करके आओगे बच्चे, एकदम तहलका मचा दोगे, आग लगा करके आओगे बच्चे। तो वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो जोश, वो कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। धन्यवाद बच्चे।